ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत की कथा और साथ ही माघ मास महात्म्य की कथा। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर कीजिए। तो भगवान गणेश का ध्यान करके कथा को सुनिए। जय श्री गणेश। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र और प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर और सभी प्रकार के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ वराह शरीर ग्रहण किया। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपने दाढ़ से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम वाली पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। हे नारद, इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा है। हे नारद, कदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय की संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग की और मोक्ष की सिद्धियां प्राप्त की। हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल ही परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भी नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेनाएं, अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उस आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाई। हे नारद, शंकर यदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो कैसे हो सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने बचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी उन्हें गलाने से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। हे नारद, कुमार्गामी वन ऐश्वर्य का और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया है। वे नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण करके उसे नरकों से उभारा। इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितावली को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया।
राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में सभी आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद या अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हाय ग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में यज्ञ और सर्व में देव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। हे नारद, चाक्षुष मनमत के अंत में भावी मनुष्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी नौका के आश्रय के कारण ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। हे नारद, देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा असभ्य लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने दूर से उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। हे नारद, बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब वो थककर घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे स्वर्ण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राहक का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपावश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे विपत्ति से उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों की दृष्टि में सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों में ही अपना लिया था। वामन बनाकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकता। ऐश्वर्य से चल नहीं सकते थे। दैत्य राजा बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य की मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनमंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमियां कीर्ति फैल जाती हैं और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के बाहर भूत दुष्ट राजाओं का भी दमन करते रहते हैं। हे नारद, भगवान धन्वंतरी अपने नाम से बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिलाए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतरित होकर
अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। हे नारद, मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए ही अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते थे। उसी समय उनसे विरोध करके रावण भगवान श्री राम के हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए तत्पर शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उसी समय सीता माता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से समुद्र में मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर-थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें रास्ता दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन रावण के दांत टूटकर चूर-चूर हो जाते हैं और चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, जिससे दिशाएं सफेद हो जाती हैं, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को चुराकर ले जाता है और लड़ाई में मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से उनका वह घमंड प्राणों के हाथों तक्षण विलीन हो जाता है। हे नारद, जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले अद्भुत चरित्र करेंगे और संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर से उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा कोई और नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोपमालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधा में कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे और विष की शक्ति से जब लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे, उसी दिन रात को जब लोग वही यमुना तट पर सो जाएंगे और अग्नि से आसपास का कुंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रिजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माताएं उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएंगी, वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी रह जाएगी। जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में चांद भुवन देखकर पहले तो यशोदा मैया भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से वरुण के पास से छुड़ाएंगी। मैं दानव का पुत्र योमासुर जब गोप वालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें वहां से बचा लाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ भस्म कर देंगे, तब इंद्र ब्रिज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे, जिससे उनकी और पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश होकर 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से एक छोटी सी उंगली पर खेल खेल में धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल कांति चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छोड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे और भी बहुत से प्रबलासुर, बकासुर, केशरी, अरिष्ट सुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहली कुलिया पीड़ खाती, कंस, कालवन, भौमासुर, मिथ्या, वसुदेव, राजा, नग्नजीत के साथ
बैल, शम्र, सुर, विदुर और रुक्मण आदि और काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कक, श्रीजय आदि देशों के राजाओं और लोगों और योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे। वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की जड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय की फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं अब लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। हे नारद, जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप में अर्थात ब्रह्मा जी अपने बारे में बता रहे हैं। जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में, जब सृष्टि में प्रलय का समय होता है तब अधर्म रुद्र और क्रोधवश नाम के सर्प, दैत्य आदि रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया की विभूतियां प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलिकण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। हे नारद, जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों के अदम्य भाग से विकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब उन्होंने ही अपनी शक्तियों से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उन्हीं की एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों की आश्रय उनके स्वरूपों के नाम को मैं जानता हूँ, ना वे तुम्हारे बड़े भाई सनक आदि ही जानते हैं, फिर दूसरों को तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी वे उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके, जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरणों में निछावर कर देते हैं। उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर दया करते हैं और अपने दया के पात्र ही उनकी माया का स्वरूप जानते हैं और पार जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियार के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं रखते। मेरे प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ और तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य, कुलभूषण, प्रहलाद, शत्रुपा, मनु, मनुपुत्र आदि प्राचीन, ब्रही और ध्रुव भी जानते हैं। इसके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरुवा, मुचकुंद, जनक, अरुंधति, देवधनवा, भीष्म, बलि, पराशर, भूभिषेन और विभीषण, हनुमान, सुखदेव जी, अर्जुन आदि, विदुर और श्रुत देवता आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सानिध्य प्राप्त है और स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हुण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जानते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उसके संबंध में तो कहना ही क्या। किसी भी वैदिक और लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, लज्जा पाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उसी की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। हे पुत्र नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले
श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव है वह सब भगवान से भिन्न है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी नहीं। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेम में भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य में शक्ति का, माया का वर्णन और दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं और श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका मन माया से कभी मोहित नहीं होता। राजा परीक्षित ने ऐसा कहा, हे भगवान, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को उपदेश दिया था, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवऋषि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। माँ भाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्म में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल में जाकर बैठ जाते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे रास्ते की समस्त कलेश से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी इनका शरीर पंचभूतों से बनता है, तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश? आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया है कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिचिन है, वैसे आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिचिन सा वर्णन किया है। ये क्या बात है जिनकी कृपा से सर्वभूत ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही यह उनके रूप का दर्शन कर सके थे। वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर यह भी बताया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनकी अंकों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? हे भगवान, महाकल्प और उनके अंतर्गत कल्प कितने हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव मनुष्य आदि योनि सत्व रज तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन सी किस किस की योनि प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी पाताल दिशा, आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और अलग अलग धर्म और भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्रय में चरित्र भी बतलाइए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वर को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग, शरीर,
किस प्रकार भंग होता है। वेद, उपवेद, धर्म शास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है। बावली कुआं और आदि समार्थ यज्ञ आदि वैदिक और कर्मों की, अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है। आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है। वे अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं। उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुनि, आप कृपया करके क्रमशः इसका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनाई हुई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। हे ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने का प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत की कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा की सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गो के दान के बराबर फल पाता है। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, आगे की महात्म्य की कथा को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। अब आप सुनेंगे सभी दुखों को नष्ट करने वाली, सुख प्रदान करने वाली भगवान शिव की कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शिव का दिव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे उन्हें तो विश्वास था
कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल उसी जगह पर रख दिया और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। वे भी थाल को यथास्थान पर रखकर चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, हे प्रजाजनों, मैं महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके सभी दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा। लेकिन किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ। वे बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था तो कोई भिखारी मिल गया, कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आई, अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह भी उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया, महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वे आदमी बोला, हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, तो सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। तो जैसे उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसी में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी दरिद्रता को दूर करना।